एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? इंटरनेट सेवा, मॉडेम, वेब ब्राउज़र या उपरोक्त सभी? एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? इंटरनेट सेवा, मॉडेम या वेब ब्राउज़र या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है वह है ऑल ऑफ एबोव, ऊपर के सभी। राइट आंसर है वो है डी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएसपी का पूर्ण रूप है, आईएसपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर या इसमें से कोई नहीं। आईएसपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर या इसमें से कोई नहीं। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वह है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वेब ब्राउज़र क्या है? एक वेब ब्राउज़र क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए बी दोनों या इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, एक वेब ब्राउज़र है, एक वेब ब्राउज़र है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए बी दोनों या इसमें से कोई नहीं। जल्दी दें आंसर, जल्दी दें। एक वेब ब्राउज़र क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वह है बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी वेब ब्राउज़र सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर है वह है बी, यानी वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह विशेष तौर से ध्यान कर लें कि यह जो क्वेश्चन है वही RACIT में पूछे जाने की संभावना है 100%। तो इसका राइट आंसर है वो है बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी वेब ब्राउज़र है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? मॉडेम का पूरा नाम, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर या मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड या ए बी दोनों या इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, मॉडेम का पूरा नाम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड या ए बी दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वह है ए, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का पूर्ण रूप है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। URL का पूर्ण रूप है, URL का पूर्ण रूप क्या है? यानी URL का पूरा नाम, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या ए बी दोनों या इसमें से कोई नहीं। URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या ए एंड बी दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वह है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी URL का पूर्ण रूप है वह है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर बी राइट है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। नहीं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यूनिवर्सल नहीं है। इसका राइट आंसर यही है। ये बी किसने दे दिया, कंफ्यूज कर रहे हैं। बी होगा, नहीं श्रवण, बी नहीं है। यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर नहीं है। यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब वो नहीं कि वो स्कूल की यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का पूरा नाम। तो इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, www का पूर्ण रूप क्या है? हाँ श्रवण सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ये आप सर्च कर रहे होंगे वेब ब्राउजर पर। www का पूर्ण रूप है, www का पूर्ण रूप वर्ल्ड विडजम वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब ऑफ विडजम और वाइड वेब ऑफ वर्ल्ड। www का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 7, www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड विजडम वेब या वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम, वाइड वेब ऑफ वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी राइट आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? जीमेल या मिंत्रा, राउटर या टॉप लेवल डोमेन। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? ईमेल क्लाइंट। तो इसका राइट आंसर है वह है जीमेल। ईमेल का क्लाइंट है वो जीमेल है। अगर जीमेल की जगह रेडी फीमेल है तो भी रेडी फीमेल एक ईमेल का क्लाइंट है। और अगर इसमें रेडी फीमेल या फिर हॉटमेल तो भी मतलब एक ईमेल का क्लाइंट है। तो जीमेल जरूरी नहीं कि यहाँ पर जीमेल ही आए, जीमेल की जगह कोई और ऑप्शन हो, जैसे कि याहू मेल। याहू मेल भी एक ईमेल क्लाइंट है। चले नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है पेटीएम, गूगल, फ्लिपकार्ट या इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है पेटीएम, गूगल, फ्लिपकार्ट या इसमें से कोई नहीं। हाँ, तो इसका राइट आंसर है जाए गूगल की जगह याहू दे दिया जाए तो याहू भी एक सर्च इंजन भी है और एक ईमेल क्लाइंट भी है। तो याहू सर्च इंजन भी है और एक ईमेल क्लाइंट भी है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डीएनएस का पूर्ण रूप है, डीएनएस का पूर्ण रूप है डोमेन नेम सिस्टम,
डिजिटल नंबर सिस्टम, ए और बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं? डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नंबर सिस्टम, ए बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है वो है डोमेन नेम सिस्टम। ए राइट है। इसका राइट आंसर है वो है ए। डीएनएस का पूर्ण रूप डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 11। प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी खाते को खोलने के लिए न्यूनतम राशि आवश्यक है। 10,000, 5,000 रुपये, 1,000 रुपये या शून्य शेष राशि? प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है वो है शून्य शेष राशि। मतलब जीरो राशि में भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला। 11 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर है वह है डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है? समय बचत, लागत बचत, उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, खाते की सुरक्षा। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है? समय बचत, लागत बचत, उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता या खाते की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है सी, उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। तो ऑनलाइन बैंकिंग के लिए फायदा समय की बचत, ये ऑनलाइन बैंकिंग होने का फायदा है, लागत बचत और खाते की सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर है वह सी, उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, ए और बी, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य भी करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर ऑन भी नहीं होता है।
तो क्वेश्चन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर ऑन भी नहीं होता है, यानी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम अनिवार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण आपको बताए हुए हैं, वो भी ध्यान रखना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है स्कैनर, प्लॉटर, टैप या सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 14, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है स्कैनर, प्लॉटर, टैप या सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर है, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है स्कैनर है या प्लॉटर है या टैप है या सॉफ्टवेयर। तो आउटपुट डिवाइस है वो एक प्लॉटर है। और प्लॉटर क्या है? इसका राइट आंसर बी है। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक प्रिंटर है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में बी राइट है, प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? स्पीड, शुद्धता, परिश्रम, बुद्धि का अभाव। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? स्पीड, शुद्धता, परिश्रम, बुद्धि का अभाव। तो इसका राइट आंसर है वो है डी, बुद्धि का अभाव। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? तो बुद्धि का अभाव है। इसका राइट आंसर डी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में चुने। सही या गलत? ए या बी इसमें? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्प चुने। सही या गलत? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर सस्ते हैं या महंगे हैं? क्वेश्चन नंबर 16, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं या फिर महंगे हैं? तो इसका राइट आंसर है वह है बी, यानी मेन फ्रेम है वो सस्ते नहीं हैं बल्कि महंगे हैं। और सस्ते कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर है वो सबसे सस्ते कंप्यूटर है, और सबसे ज़्यादा प्रचलित कंप्यूटर भी माइक्रो कंप्यूटर है। मेन फ्रेम, सुपर और मिनी, ये तीनों महंगे कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर सस्ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है वह है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप एक माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। लैपटॉप, लैपटॉप भी एक माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। नोटबुक, नोटबुक भी एक माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। स्मार्टफोन, जो आपके पास स्मार्टफोन है वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो महंगे कंप्यूटर है। इसका राइट आंसर बी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी या नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी या नोटबुक। क्वेश्चन आंसर थोड़ा जल्दी दें।
कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी या नोटबुक? तो इसका राइट आंसर है वह है बी, मैक्स फ्रेम। यानी मेन फ्रेम एक नहीं, कंप्यूटर का वर्गीकरण है। यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर का जो उदाहरण है वो नोटबुक है। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण है, लेकिन मैक्स फ्रेम है, ये कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वो है बी। दोबारा बता दूं कि कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है। तो मेन फ्रेम है, वो कंप्यूटर का वर्गीकरण है। सुपर कंप्यूटर है, वो भी कंप्यूटर का वर्गीकरण है। माइक्रो कंप्यूटर है, वो भी है। और मिनी कंप्यूटर भी है। नोटबुक है, वो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, इसलिए कंप्यूटर वर्गीकरण है। तो इसका राइट आंसर है वो बी है, मैक्स फ्रेम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या सुपर कंप्यूटर? क्वेश्चन नंबर 18, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या सुपर कंप्यूटर? क्वेश्चन आंसर थोड़ा जल्दी दें ताकि इसका राइट आंसर बता दूं। सबसे तेज कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या सुपर? तो सबसे तेज कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। यानी सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। और सबसे कमजोर कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर के कार्य याद होने चाहिए। सुपर कंप्यूटर का क्या कार्य है? तो सुपर कंप्यूटर का कार्य है मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी, संचार, ये आदि सुपर कंप्यूटर के हैं। और सुपर कंप्यूटर है भारत में परम और अनुराग है, वो एक सुपर कंप्यूटर है। एक दूसरे को कमेंट नहीं करें, विशेष तौर से ध्यान रखें। जो भी है क्वेश्चन पर ध्यान दें, एजुकेशन संबंधित ही चैट में टाइप करें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकेंड कई बार रिफ्रेश होती है? निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकेंड कई बार रिफ्रेश होती है? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ईपी रोम या फिर रोम? क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकेंड कई बार रिफ्रेश होती रहती है? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ईपी रोम या रोम? तो इसका राइट आंसर है वह है बी, डायनेमिक रैम। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकेंड कई बार रिफ्रेश होती है? तो डायनेमिक रैम है, वो बार बार रिफ्रेश होती रहती है। और स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम ये दो रैम के प्रकार है। यानी रैम के दो प्रकार है, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम, ये भी ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, रजिस्टर या रोम?
क्वेश्चन नंबर 20, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी, मैन मेमोरी, रजिस्टर या फिर रोम? क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है वह है कैश मेमोरी। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन 22 या 23 है या 24 होगा लास्ट। टाइप में टाइम लगती है, तो फिलहाल क्वेश्चन कम टाइप हुए हैं, समय बहुत कम है इसीलिए टाइप नहीं कर पाते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन है वो लास्ट 22 या 23 होंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, OMR या पंच कार्ड रीडर, चुंबकीय टैप या ऑप्टिकल स्कैनर? तो इसका राइट आंसर है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन और पढ़ता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR। ये सारे इनपुट उपकरण के नाम याद होने चाहिए। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल करैक्टर रेकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक करैक्टर रेकॉग्निशन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, उसमें अब इसमें अलग अलग नाम है। कभी आपके ये OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर भी आएगा, वहां पर क्वेश्चन चेंज कर मतलब क्वेश्चन अलग तरीके से दे सकते हैं। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर भी आता है कभी कभार। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। डेजीवेल प्रिंटर, डेजीवेल प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजीवेल प्रिंटर का एक प्रकार है मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, मैन्युअली प्रिंटर। डेजीवेल प्रिंटर का एक प्रकार है मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या मैन्युअली। क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका राइट आंसर है वो है इम्पैक्ट, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर एक डेजीवेल प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर यानी डेजीवेल प्रिंटर है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजीवेल, डॉट मैट्रिक्स, चैन, ड्रम ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर प्रिंटर, ये सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के क्वेश्चन RSCIT में